दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे वीर योद्धा की है जिसका नाम सुनकर दुश्मन कांपने लगते थे। दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीर योद्धा के बारे में। अंधेरी रात का सन्नाटा अजमेर के किले की ऊंची दीवारों पर गहराई से छाया हुआ था। चांद की हल्की रोशनी किले के पत्थरों पर एक अद्भुत आभा बिखेर रही थी। ठंडी हवाएं किले की बुर्जों से टकराकर रहस्यमय ध्वनियां उत्पन्न कर रही थीं। यह वही किला था जो पृथ्वीराज चौहान के अद्वितीय पराक्रम और गौरवशाली गाथाओं का साक्षी था। हर पत्थर, हर दीवार उनकी वीरता की कहानी बयां कर रहा था। उस रात भी पहरेदारों की आंखें सतर्क थीं। वे किले के चारों ओर मशाल लिए चौकसी कर रहे थे। किले में पिछले कुछ दिनों से अजीब घटनाएं घट रही थीं। रात के अंधेरे में कभी कदमों की आहट सुनाई देती तो कभी छाया जैसी आकृतियां दिखाई देती, लेकिन जब पहरेदार उस दिशा में जाते वहां कुछ भी नहीं मिलता। इन रहस्यमयी घटनाओं ने किले में बेचैनी और तनाव फैला दिया था। उस रात पहरेदार को फिर से दूर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने मशाल को ऊंचा किया और चारों ओर देखने की कोशिश की। कौन है वहां? उसकी कड़कती आवाज किले की दीवारों से टकराई, लेकिन अंधेरे में कोई जवाब नहीं आया। पहरेदार ने बिना समय गंवाए अपने कमांडर को जाकर यह बात बताई। कमांडर ने गंभीरता से कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। दुश्मन हमारी गतिविधियों पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। हमें यह खबर महाराज तक पहुंचानी होगी। दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान अपने दरबार में अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ युद्ध की रणनीतियों पर चर्चा कर रहे थे। मोहम्मद गौरी ने अजमेर पर फिर से आक्रमण करने की योजना बनाई थी। पृथ्वीराज इसे केवल युद्ध नहीं मानते थे, यह उनके लिए सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा का संघर्ष था। उनका चेहरा गंभीर और आंखें आत्मविश्वास से भरी थीं। हम दुश्मन को हर हाल में हराएंगे। यह लड़ाई केवल भूमि के लिए नहीं, बल्कि हमारे गौरव और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है, पृथ्वीराज ने अपने मंत्रियों से कहा। उनकी आवाज में दृढ़ता और जोश साफ झलक रहा था। तभी दरबार के द्वार पर एक गुप्तचर घबराते हुए दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर डर और माथे पर पसीना था। उसने झुककर कहा, महाराज, किले के पास अजीब गतिविधि देखी गई है। लगता है कि कोई गद्दार हमारी योजनाओं को दुश्मन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पृथ्वीराज चौहान की आंखें गहरी हो गईं। उनके चेहरे पर गुस्सा और बुद्धिमत्ता का अनोखा मिश्रण था। उन्होंने अपनी तलवार के मूठ पर हाथ रखते हुए कहा, इस गद्दार को ढूंढ निकालना होगा। यह लड़ाई केवल तलवारों की नहीं, बल्कि सूझबूझ और वफादारी की भी है। हर पहरेदार को सतर्क करो। कोई भी संदेहास्पद व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। किले में गुप्त रूप से खोज शुरू हुई। हर कोने की तलाशी ली जा रही थी। किले के बाहर भी पहरा खड़ा कर दिया गया, लेकिन दुश्मन का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पृथ्वीराज जानते थे कि दुश्मन कमजोर नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी सेना और अपनी बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था। यह रात केवल एक रहस्य की शुरुआत थी, जो आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान की वीरता और रणनीति की एक अद्भुत गाथा बनने वाली थी। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 देखना है तो हमें कमेंट में बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।